हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म अनूप क्लासरूम पर। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं जो पीवाईक्यू है, और इससे संबंधित मैं 50 प्लस क्वेश्चन बताऊंगा। आपको बताता हूं कि जितना पीवाईक्यू रहेगा उससे अधिक मैं रिलेटेड क्वेश्चन में मैं उतना क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड अधिक से अधिक क्वेश्चन बता सकूं। और मैं बता दूं कि जितना भी पीवाईक्यू रहेगा इसमें उससे रिलेटेड आपको फिर बोल रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या लेकर आया हूँ आज, महत्वपूर्ण पुरस्कार लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं दो पुरस्कार के बारे में बात की, नोबेल पुरस्कार, एक नोबेल प्राइज, और क्या एक भारत रत्न के बारे में, मैं भारत रत्न अवार्ड के बारे में मैं बता चुका हूँ दो। और उसके अलावा जो बच गया था, आज आज के पीवाईक्यू क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, द्रोणाचार्य, अर्जुन, मेजर ध्यानचंद, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, ये पुरस्कार मैं बता रहा हूँ। ये पार्ट टू है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। एक का है एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसमें इसमें जीडी का भी क्वेश्चन रहेगा और जेई का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए गुरु राज भट्ट, बी भारतीय साहित्य अकादमी, सी दादा साहेब फाल्के, और डी रामनाथ गोयका पुरस्कार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ गोयका पुरस्कार हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम बोल रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? पहले रैपर का नाम बोल रहा है ये। इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। पहले रैपर का नाम बोल रहा है। तो ऑप्शन ए जायनर लुकास, बी केड्रिक लैमर, सी जे कोले, और डी एमिनेम। एमिनेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी कैड्रिक लैमर। कैड्रिक लैमर, ठीक है ना। जो कैड्रिक लेमर है ना, एक्सेस समूह की ओर से दिया जाने वाला क्या है? अरे सॉरी, कैड्रिक लेमर एक अमेरिकी रैपर है, ठीक है ना। इसको पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। क्या बोले? पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम। ऑप्शन है गोविंद बिहारी लाल, बी सिद्धार्थ मुखर्जी, सी गीता आनंद, और डी झुम्पा लाहिरी। तो क्या हो जाएगा? ए गोविंद, क्या हो जाएगा? गोविंद बिहारी लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद बिहारी लाल, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी व्यास सम्मान, और डी कवि पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बोला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन ए उमा शंकर जोशी, बी अमृता प्रीतम, सी जी शंकर कुरुप, और डी आशा पूर्णा देवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरुप। ये मलयालम कवि थे, ठीक है ना। ये मलयालम कवि थे और 1965 में यह पुरस्कार शुरुआत हुआ था, ठीक है ना, दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक कौन थे? जी शंकर कुरुप के प्रदान किया गया। और 1982 तक यह पुरस्कार किसी लेखक की एकल कृति पर प्रदान किया जाता था। 1982 तक का एकल कृति पर, लेकिन बाद में क्या संपूर्ण साहित्यिक योगदान में जो योगदान देता था उसको दिया जाने लगा, ठीक है ना। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके आप देखेंगे तो जो भारत जो जो संविधान में कुल 22 अनुसूची है। इस 22 अनुसूची की जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में कितने भाषा, सॉरी 12 अनुसूची है। संविधान में कुल कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है, ठीक है ना। ध्यान देखिए, पहले कुल 8 अनुसूची थी जब बना था। तो कितने अनुसूची थी? 8 थी जब संविधान बना था। तो लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 22 नहीं, 12 है। तो 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे तो कुल कितने भाषा है? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो इस 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में जो लिखता है उसे वो पुरस्कार की योग्य है, ठीक है ना, इन 22 भाषाओं में, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। रामधारी सिंह, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रश्मिरथी, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र, और डी संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है ना। क्या बोला है? संस्कृति के 4 अध्याय बोल रहा है। तो आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, उर्वशी। उर्वशी इसका आंसर सही हो जाएगा।
आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर थे, राष्ट्रीय कवि जो रामधारी सिंह दिनकर थे, उनकी उर्वशी की रचना के लिए कब 1972 में कब मिला था? 1972 में, 1972 में पुरस्कार मिला था। ठीक है ना? इनकी अन्य रचनाएं हैं, रश्मि रथी भी इन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है, रश्मि रथी। और आपको बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे, संस्कृति की चार अध्याय, ये भी रचना इन्हीं का है। ठीक है ना, उर्वशी इन्हीं का है, लेकिन उन उर्वशी पर यह पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की कहाँ से प्रतिमाएं दी जाती है? किस देवी की? ऑप्शन है दुर्गा देवी जी की, सीता की, सरस्वती जी की, सीता जी की, सरस्वती जी की, और डी हो जाएगा लक्ष्मी जी की। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? सरस्वती जी की, विद्या की देवी माना जाता है। ठीक है ना? चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता? ऑप्शन ए आर रहमान, बी गुरुदत्त, सी सत्यजीत रे, और डी गुलजार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यजीत रे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सत्यजीत रे को फिल्म निर्देशन के लिए 1992 में यह पुरस्कार का प्रदान किया गया, विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना? ए आर रहमान को संगीत के क्षेत्र में 2 बार दिया गया है ना? दो, एक ही बार में 2 मिला है, 2009 में। और सत्यजीत रे को 1900, देखिए 1992 में क्या मिला था? यह विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा सत्यजीत रे को, और 1992 में क्या दिया गया? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न देशों में कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी यूके, और डी कनाडा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? ऑप्शन ए 2011, बी 2017, सी 2010, और डी 2009 तक। का जगह अभी बताया हूँ 2009। यहाँ देखिए, संगीतकार ए आर रहमान ने स्लम डग मिलियनेयर के लिए वर्ष 2009 में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे, एक ही बार में। इनका जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई के, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में का संगीत में योगदान दिया है। ठीक है ना? और एक क्या है, ए आर रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध क्या संगीतकार हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी सिनेमा, सी पत्रकारिता, और डी बॉलीवुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है ना? देखिए कितनी बार आरआरबी जेई में पूछा है, 2014 में, आरआरबी एलपी 2018 में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। तो इसको आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो ग्रुप डी में है वो एलपी में नहीं आएगा, और जो एलपी में है ग्रुप डी में नहीं आएगा। भाई पूछ सकता है, आरआरबी तो है। चलिए यहाँ देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज कपूर, बी लता मंगेशकर, सी सत्यजीत राय, और डी देविका रानी। तो आपको बता दूं, देविका रानी को मिला था सन 1969 में। यहाँ पूरा अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अगला पहले क्वेश्चन देख लीजिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, शिक्षा एजुकेशन, सिनेमा, फिल्म और खेल, स्पोर्ट। बताइए किस में दिया जाता है? अभी बताएं, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है ना? इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1969 में। और सबसे पहले किसको मिला था? तो एक अभिनेत्री थी क्या, देविका रानी, इनको मिला था। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसका करंट भी याद रखिएगा, करंट भी इसका याद रखिएगा, सभी पुरस्कार का करंट अफेयर भी याद रखिएगा, ताकि यहाँ से जब क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और कहेंगे आप, अगर कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले एक विज्ञान का पुरस्कार है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी, और डी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर। ऑप्शन ए हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब बताइए, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल, वायु में बहादुरी या आत्मसम्मान बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, बी भारत रत्न, सी ध्यानचंद पुरस्कार, डी पद्मश्री। तो क्या हो जाएगा भाई बताइए? लड़ाई के क्षेत्र में बोल रहा है, दुश्मन की उपस्थिति में। अब दुश्मन उपस्थिति कभी हो, समझ ही रहे हैं, लड़ाई में बहादुरी में, हाँ बहादुरी के क्षेत्र में। तो कहा जाएगा परमवीर चक्र पुरस्कार। यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक है ना? तब अगर अब इसमें पूछेगा तो परमवीर चक्र। अब भारत का नागरिक सबसे बड़ा सम्मान कौन हो जाएगा? भारत रत्न।
और सी क्या हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, प्राइज के नाम से। लेकिन 2021 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान, बोला हूं ना, युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन है, अभी बताया हूं, परमवीर चक्र पुरस्कार। प्रथम कौन थे, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे इसके, प्रथम विजेता कौन थे, प्रथम विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। कौन थे, मेजर सोमनाथ सोमनाथ शर्मा जी थे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है, कई कुछ छोटे छोटे कुछ एग्जाम में भी पूछ देता है। ठीक है ना, ये शुरुआत हुआ था इसका 26 जनवरी 1950 को। यानी कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय शास्त्रीय संगीत, बी साहित्य, सी विज्ञान तकनीकी और डी जनजातीय कला शैली। इसका क्या हो जाएगा, विज्ञान और तकनीक। 1957 से पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा। यहाँ देखिए, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है। ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ अनुवादित पुस्तक पुरस्कार, बी कॉमनवेल्थ राइटर पुरस्कार, सी मैन बुकर पुरस्कार और डी बुकर पुरस्कार। इसका क्या हो जाएगा, बुकर पुरस्कार है, ग्रुप डी में पूछा है। ध्यान रखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो उनका एकदम बहुत आसान है, अरुंधति राय ने एक रचना किया था जिसका नाम था द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसे 1997 में दिया गया बुकर पुरस्कार है। इसका भी करंट याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना भी पुरस्कार होगा एग्जाम देने से पहले सभी पुरस्कारों को एक बार देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स से भी। अरुंधति राय को किस पुरस्कार के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए पावर पॉलिटिक्स, बी द कास्ट ऑफ लिविंग, सी एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर, डी द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग। यहाँ देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी डी जी मुखर्जी, सी विनोबा भावे, डी मोरारजी देसाई। तो सब क्या हो जाएगा, विनोबा भावे। मोरारजी देसाई भारत के सबसे बूढ़े पीएम, मतलब बूढ़े मतलब सबसे उम्रदराज पीएम, और सबसे कम उम्र के पीएम कौन थे, तो राजीव गांधी जी थे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सी आचार्य विनोबा भावे रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1958 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, एशिया में पहले व्यक्ति। देखिए, एक फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे वहां के, उनका क्या हो गया, विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1957 में रेमन मैगसेसे है, उनका नाम था रेमन मैगसेसे, है ना। तो 1957 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 1958 में यह पुरस्कार उन्हीं की याद में दिया जाने लगा। कहा, फिलीपींस का, ठीक है ना, राष्ट्रपति थे। तो आपको मालूम होगा, पहले भी विजेता कौन थे, तो पहले विजेता कौन थे, विनोबा भावे जी थे, वो एशिया के पहले। और आपको मालूम होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब बात आ गई विनोबा भावे जी का। तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे, इनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, और इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, बहुत बार पूछा है। और 2019 में किसे मिला था, तो रवीश कुमार जी को मिला था, जो पत्रकारिता और बेजुबानों को आवाज देने वाली पत्रकारिता के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य, बी गरीबी उन्मूलन, सी खेल रत्न और डी अर्थशास्त्र। नहीं भैया, यहाँ पर खेल हो जाएगा, सॉरी, खेल हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है, और यह 15 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है ना, और उसके साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है ना, एक खेल के क्षेत्र में दिया जाता है खिलाड़ियों को। जबकि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय निशानेबाज बोल रहा है कौन थे, महाराजा कर्णवीर सिंह थे। इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए, पुरस्कार प्राप्त भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया, अभी बताया हूँ जस्ट, अर्जुन पुरस्कार। आगे ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है ना, एकदम जल्दी जल्दी देखिए, समय नहीं है हम लोग के पास। आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही पेपर होने वाला है, और अगर पेपर हो जाने के बाद फिर दिक्कत, फिर आप पछताएंगे, इससे बढ़िया पीवाईक्यू कर लीजिए, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सेना, बी साहित्य, सी खेल, डी मनोरंजन। ऑप्शन सी खेल। यहाँ देखिए, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष दिया जाने लगा। तो यहाँ द्रोणाचार्य पूछ रहा है। देखिए, एक अर्जुन अवार्ड होता है, एक अर्जुन अवार्ड होता है, अर्जुन अवार्ड, यह 1961 से दिया जाता है।
और एक होता है क्या, एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या होता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है ना? यह इसमें दिया जाता है, यह इसको यह कब से स्टार्ट है? 1985 से स्टार्ट हुआ है ना। अर्जुन पुरस्कार उसको दिया जाता है जो खेलता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रशिक्षण देता है, ठीक है ना, कोच को दिया जाता है। तो 1985 से दिया जाता है द्रोणाचार्य। देखिए ऑप्शन में भी आ गया। यहाँ बताइए, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल परियोजनाओं में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भैया प्रशिक्षक बोला है तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। खिलाड़ियों को दिया जाता है क्या? खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। खिलाड़ी, जो खिलाड़ी होते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार। और दो प्रशिक्षक होते हैं, प्रशिक्षक का मतलब जानना है, कोच, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भैया ये तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले था, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार था, लेकिन ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में इसका नाम बदल के कर दिया गया। पहले राजीव गांधी था, 2021 में इसका नाम बदल कर दिया गया ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तो इसका अधिकतम राशि 7.5 लाख थी। कितना? 7.5 लाख थी। और जब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ तो इसका अधिकतम राशि कितना हो गई? 25 लाख हो गई है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा अनूप क्लासरूम टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे इसकी पीडीएफ मिलेगी, है ना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए मेरा भी यूपीपी में सिलेक्शन हो चुका है। मेरा भी मन है कि मैं बहुत जगह जाऊं, घूमूं इधर उधर, लेकिन होता है ना कि आपका मोटिव क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, और मुझे लगता है कि अगर मुझे सेवा मिला है, मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, मैं अगर आप लोग मेरे लगभग 5,000 सब्सक्राइबर होने फैमिली होने वाले हैं, तो यह मुझे बहुत खुशी देता है। तो भाई जब अधिक लोग जुड़ते हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी सबके बस की बात नहीं है। जो जिम्मेदारी उठाता है वो समझिए कितना बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, होता है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत क्या दिक्कत होगा। दिक्कत देखिए, दिक्कत तो होगा ही, लेकिन दिक्कत, परेशानी, समस्या, दुख, तकलीफ, पेन सब होता है। लेकिन जब एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो सभी दुख दूर हो जाएगा। तो कुछ लोग पूछ रहे थे सर आपका तो हो गया था, आप इधर उधर नहीं घूमने जा रहे हैं? नहीं भैया, मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सही है। घूमने के लिए समय है भाई, अभी तो एग्जाम है ना, तो एग्जाम पर फोकस कर दिया जाए, है ना। जून में है तो भाई जल्दी ही खत्म इसको कर दिया जाए पढ़ाकर। चलिए यहाँ बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? भैया ऑप्शन ए विराट कोहली, बी विश्वनाथन आनंद, सी महेश भूपति, और डी सचिन तेंदुलकर। तो क्या हो जाएगा? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को दिया गया है ना सबसे पहले। अभी बताएं आपको, 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता के को कितने रुपए मिलते थे? ये क्वेश्चन 2018 में है, तो उस समय 7.5 लाख मिलता था। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार यही सही हो जाएगा, बी। लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा कितना मिलता है, तो वर्तमान में 25 लाख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ देखिए, प्रश्न काल के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को, वही बोल रहा है कि जब प्रश्न हुआ था तो 7.5 लाख मिलता था नगद राशि, लेकिन वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 25 लाख मिलता है। जो पहले मेजर ध्यानचंद, सॉरी, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है ना, तो अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, इसका नाम बदल गया है। तो अब इसमें कितना मिलता है? 25 लाख मिलता है। लेकिन जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था तो उस समय 7.5 लाख मिलता था। अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख मिलता है। द्रोणाचार्य में 10 लाख मिलता है। ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में 15 लाख। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यह मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए जो भी डाउट होगा। तो मैं तो डाउट नहीं छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप सभी का डाउट जो भी हो क्लियर कर दूं। और आपको बता दूं कि सर करेंट अफेयर जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपको लगे कि मैं पढ़ाऊं तो करेंट अफेयर मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में बता दूं कि ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आप सभी को पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग डाउट कोई भी ना रखें। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगली क्लास में। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सेहत रहेगा तो बहुत कुछ मिलेगा जीवन में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।